So dear students, again I am here with a new concept of chapter 2. Here we will discuss the most important and expected question from chapter 2 itself. Last video में हम लोगों ने chapter 1 discuss किया है real numbers, उसके important and expected question discuss किए हैं. यहाँ पर भी हम कुछ important question discuss करेंगे जो आपको ज़रूरी अच्छे से करने हैं and you must understand them well one by one ताकि आप लोग को एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प मिल सके. So start with question number 1. Here number of zeros are. Here graph is given. ये first exercise से question है जिसमें आपको number of zeros find करनी होती है. So what you find कि यहाँ पर y axis पर ऐसे ये कर्व जा रहा है. हमें zeros के लिए सिर्फ x axis टच करनी है, वो देखना है. तो x axis पर सिर्फ एक पॉइंट में टच कर रहा है. So answer is 1. So never see y axis. Y axis पर ये 3 places पे कर रहा है लेकिन y axis से हमारा कंसर्न नहीं है. हम zeros find करते हैं with the help of x axis only. Now second question, graph of quadratic polynomial is. किसी भी quadratic polynomial का ग्राफ कैसा होता है? Is it a straight line, circle, parabola और ellipse? तो आप जानते हैं किसी भी quadratic equation में डिग्री 2 होती है एंड डिग्री 2 का ग्राफ जाता है हमारा 2 पॉइंट पे टच करता हुआ. सो दिस इज द शेप ऑफ पैराबोला. सो ऑलवेज रिमेंबर graph of quadratic polynomial is parabola. So this is very important question, you must remember it. Now third question, if one root of the polynomial fx is reciprocal of other then p is. आपको इसमें क्या बोला गया है? वन रूट. आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 रूट्स होंगे जिसे हम क्या मानते हैं? वी सपोज अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा. सो यू नो द प्रॉपर्टी. यहाँ पर पहले गिवन है कि वन रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यानी अगर फर्स्ट रूट हमने मान लिया, फर्स्ट रूट हमने अल्फा माना, तो सेकंड रूट क्या उसका रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब 1 by अल्फा हो जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर जब भी ऐसे फॉर्म आया आपके पास कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हमारे पास 2 रिलेशनशिप्स होते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना. दिस वॉज सेकेंड रिलेशनशिप. फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. यहाँ पर ये वाला यूजफुल नहीं है, ये वाला रिलेशनशिप बहुत एक्सट्रीमली यूजफुल है, डायरेक्टली आंसर देगा आपको. अल्फा मीन्स फर्स्ट रूट, तो फर्स्ट रूट तो हमारा अल्फा ही है. बीटा मीन्स सेकेंड रूट. सेकेंड रूट इस क्वेश्चन में रेसिप्रोकल गिवन है दूसरे का, तो रेसिप्रोकल मीन्स ये 1 by अल्फा हो जाएगा. सी बाई ए, सी लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो आई शुड राइट हियर p by 3. सो अल्फा टू अल्फा विल बी cut. So this implies 3 ones are 3, p is equals to 3 answer. So whenever you get 1 0 reciprocal of other, so always use second relationship. Now fourth question is the zeros of the polynomial x cube minus xr. आपको क्या निकालनी है? इसकी zeros निकालनी है. So as I told you in the videos कि जब भी आपको zeros निकालनी हो तो क्वेश्चन को 0 के बराबर ही रखकर सॉल्व कीजिए. So if I solve it, I'll take common. So common x आ जाएगा. Inside I'll left with x square minus 1 is equal to 0. That means either this 0 or x square minus 1 equals to 0. So what will you get? You will get here x is equal to 0 or x square is equal to 1 implies x is equal to plus minus 1. Okay, so I got 3 zeros क्योंकि cubic polynomial है तो इसके 3 zeros आनी ही है. First 0 is 0, second is plus 1 and third is minus 1. Question number 5. A quadratic polynomial the sum of whose zeros is 0 and 1 0 is 4. आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करना है जिसकी जीरोस का सम गिवन है और एक जीरो गिवन है. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? आई टोल्ड यू px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ओवर एक्स प्लस अल्फा बीटा. ये फॉर्मूला है, आपको अच्छे से लर्न करना है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरेट करने का. उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है? यू नीड अल्फा एंड बीटा. अब आप गौर करें तो यहाँ सम ऑफ जीरोस गिवन है. सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब होता है? सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा. सो हियर व्हाट शुड आई राइट? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज 0. दिस इज इक्वल टू 0 एंड 1 0. 1 0 यानी अल्फा आपको कितना गिवन है? 4 गिवन है, तो आप सेकंड 0 निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से. अल्फा पुट कीजिए, 4 plus beta equals to 0 implies beta equals to minus 4. So I got both zeros. अल्फा तो ऑलरेडी गिवन था, बीटा हमने निकाल दिया है, अब हम पुट कर देते हैं यहाँ. तो हमारा पॉलिनोमियल देखिए क्या जनरेट हो रहा है. एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा 4 माइनस 4 हो जाएगा.
Alpha into beta is what? 4 into, we have -4. So I am getting x square, ये तो 0 हो जाएगा, 4 minus 4 minus 0x minus 16. This implies x square minus 16. So this A part is correct. So I hope you are understanding these questions. Now sixth question. If alpha and beta are zeros of px is equal to x square minus 2x minus 3, then 1 by alpha plus 1 by beta आपको find out करना है. So whenever you get such type of expression in exam जिसमें आपको reciprocal of zeros निकालना हो, तो आप पहले क्वेश्चन को ही थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए ताकि इजीली इस एक्सप्रेशन का आंसर निकल जाए. सो हेयर आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू नीड टू फाइंड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा. तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? जब फ्रैक्शन होता है तो वी टेक एलसीएम, सो अल्फा इंटू बीटा नीचे एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो बीटा इंटू 1 बीटा देन अल्फा इंटू 1 अल्फा. इससे आपको क्या आसानी रहेगी? आपको अल्फा बीटा अलग से निकाल कर यहाँ रखने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली इसी को एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप से आप आंसर दे सकते हो. अल्फा प्लस बीटा इफ यू रिमेंबर हमने लर्न किया हुआ है माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है? सी बाई ए के इक्वल. ओके, सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा ओवर हियर? अल्फा प्लस बीटा इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? माइनस, चलिए निकाल देते हैं अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर, माइनस बी बाई ए. बी इज -2 एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है. अल्फा बीटा कितना है हमारा? सी बाई ए है, तो सी इज -3, so -3 by a. A means 1 again. Keeping values, what I got? Minus minus plus 2 upon -3. So answer is -2 by 3. Question number 7 now. The zeros of the polynomial this are. अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में सिंपली आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है. यहाँ पर देखिए अल्फाबेट एक्स के अलावा एम भी इन्वॉल्व है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? दैट इज लाइक दैट ओनली, कुछ अलग नहीं है. यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कैसे आई एम डूइंग इट. आपको इसे स्प्लिट करना है, यानी फिर से वही रूल है, इसको 2 नंबर में ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके तो हो जाए 1 इंटू दिस, यानी m इंटू एम प्लस 3 जनरेट हो जाए, और माइनस करके 3 आ जाए. सो इन सच क्वेश्चन आप सिर्फ कांस्टेंट को ऑब्जर्व किया करें. देखो इन दोनों पार्ट्स को ही आप ले लो, यही दो ही फैक्टर यहाँ पे आपका काम करेंगे. फर्स्ट फैक्टर आप m+3 ले लो, सेकंड m ले लो. देखो अब इफ आई एम राइटिंग हियर m+3 एंड m, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो m+3 इंटू m+3 इंटू m, देखो यही बन गया है. और अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो m+3 माइनस m करोगे तो m से m कट, ओनली 3 आंसर. सो जब भी जो लास्ट आपकी टर्म हो ऐसे क्वेश्चन में आप उससे ही फैक्टर स्प्लिट करके लिख सकते हैं. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद, माइनस सेम नोट करेंगे हम, 3 की प्लेस पर लिख सकते हैं हम लोग m+3 एंड -m ओवर x माइनस m ब्रैकेट m+3 इक्वल्स टू 0. सी m से m कट होगा, 3 का 3 लेफ्ट. नाउ व्हाट इज फर्दर, m+3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -m+3 ओवर x, और फिर माइनस माइनस प्लस mx माइनस m इंटू m+3 equals to 0. Now the same property. First we'll take common from starting two terms, then next two terms. इन दोनों से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, हटा देते हैं इसे, x कॉमन लिया, सो x माइनस इन ब्रैकेट आई एम हैविंग -m+3 प्लस यहाँ से हम m कॉमन ले सकते हैं, m कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा x माइनस m+3 इज इक्वल टू 0. अगेन दिस टर्म इज कॉमन, सो बाहर आएगा x माइनस m+3 और ये रह जाएगा x प्लस m इज इक्वल टू 0. आप जब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो -m+3 तो शिफ्ट होके +m+3 बनेगा, और यहाँ से x की वैल्यू -m बनेगी. सो -m एंड m+3 इज द आंसर. दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट. ओके देन, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. Look carefully. If sum of the zeros of this polynomial is equal to their product. अच्छा, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जीरोस क्या होती हैं? अल्फा और बीटा होती हैं, सब जानते हैं. तो अगर इन दोनों जीरोस का सम इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है तो के कितना होगा? सो फर्स्ट आई शुड राइट ओवर हियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, that is alpha plus beta.
इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब आप अल्फा बीटा मत निकालना, आप प्रॉपर्टी से काम करना। अल्फा प्लस बीटा प्रॉपर्टी से माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है और अल्फा बीटा सी अपॉन ए के इक्वल होता है। बस इसको आप सॉल्व करो, ए टू ए कैंसिल करो, माइनस बी की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ, बी इज 2 और सी कितना है, सी इज 3k। सो डायरेक्टली आई एम गेटिंग k इज इक्वल टू -2/3 आंसर। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग वेल, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा। एंड बिफोर योर एग्जाम यू मस्ट रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चन, यू विल गेट श्योरली इन एग्जाम, आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इससे। सो 9th क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस इज। आपको इस बार क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोज आपको मालूम है। सो यू नो द फॉर्मूला, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ओवर एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करने का, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ओवर एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ वैल्यूज रखते हैं और आंसर निकालते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू देखिए, -3 प्लस 4 ओवर एक्स, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, मिल रहा है एक्स स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1, सो माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। नाउ मैच फ्रॉम हियर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ +12 है जबकि हमें -12 चाहिए। दिस इज नॉट मैचिंग, ये तो बिल्कुल अलग है। ये ऑब्जर्व करें आप ध्यान से, ये दोनों सेम पॉलिनोमियल हैं। कैसे पता चलेगा सेम है, अगर आप 2 एलसीएम लेन में से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ही तो बनेगा। दैट मीन्स दिस इज मैचिंग टू दिस आंसर। सो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर कुछ ऐसी फॉर्म आपकी आ रही है वो क्वेश्चन में ना मिले तो देख लेना एलसीएम लेकर कौन सी फॉर्म जनरेट हो रही है। सो यू विल सेलेक्ट द गिवन ऑप्शन देन। ओके देन, नाउ लास्ट क्वेश्चन, if alpha beta are zeros of this ps polynomial then you have to find the value of this expression. This expression is very important, इसमें मैंने combined form given की है आपको, ताकि अगर separately question आ जाए तो तब भी आप attempt कर लें। तो जब भी ऐसी अल्फा बीटा की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, याद रखना आप पहले एक्सप्रेशन को ही सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, इसको चलो एलसीएम लेते हैं, अल्फा बीटा एलसीएम तो क्रॉस करेंगे ऊपर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2, अगेन अल्फा बीटा एलसीएम, then beta plus alpha, it is already simplified। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी से निकल नहीं सकता है, तो हम इसको एक फॉर्म करेंगे एक स्पेशल आइडेंटिटी में, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के अंदर। अगर यहाँ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होना चाहिए। तो ये दोनों तो ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ 2 अल्फा बीटा नहीं है यहाँ पर, तो 2 अल्फा बीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो आई हैव टू ऐड, इसको हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्म हो तो आपको 2 अल्फा बीटा प्लस और माइनस करना है ताकि आइडेंटिटी फ्रेम हो सके। तो हमने 2 अल्फा बीटा ऐड किया और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट किया, नीचे अल्फा बीटा सेम है। ऐसा क्यों किया, हम ऐसा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, देखो कैंसिल करोगे तो सेम एक्सप्रेशन बन रही है, यानी भी बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। आप मैनिपुलेशन एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द सेम क्वांटिटी, इट विल रिमेन सेम। 2 अल्फा प्लस बीटा ऐसे लिखा जा सकता है, डिवाइड बाई अल्फा बीटा एंड 3 अल्फा बीटा, इट इज सेम। ओके, नाउ सी दिस इज फॉर्मिंग द आइडेंटिटी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। नाउ पुट देयर वैल्यूज, वैल्यूज क्या रखेंगे आप, वैल्यूज रखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है और अल्फा बीटा सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं चलो, तो माइनस बी अपॉन ए, यानी ये बैठेगा माइनस, तो फॉर्मूले का है बी कितना है देखो -6 अपॉन ए यानी 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 अपॉन 3 यानी ये 2 आ गया है। तो जहां भी अल्फा प्लस बीटा लेंगे आप तो 2 रखना है आपको। What about alpha beta? Alpha beta c upon a के इक्वल यानी 4 upon 3। So same I will put here everywhere जहां भी नीड है। तो अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर क्या रखना है हमें, ये हमने कट किया था, ये 3 2 जा 6 किया हुआ है हमने। ओके, तो 2 आ रहा है, सो 2 स्क्वायर माइनस 2 आइस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हमने निकाला है 4 अपॉन 3, डिवाइड बाई अल्फा बीटा अगेन 4 अपॉन 3
plus 2 into alpha plus beta is 2 upon 4 upon 3, तो 3 ऊपर, and 3 times alpha beta यानी 4 upon 3. Now I have to simplify this expression to get my answer. Okay, so this implies LCM ले लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, 12 minus 8 divide by 4 upon 3 plus 3 plus 4. Now this further implies 12 minus 8 4 upon 3 and divide by 4 upon 3 plus 3 plus 4. क्या हम इसे पूरा पूरा कट कर सकते हैं? 1 ही आ जाएगा. So 4 and 3 7 and 1 8 is my answer. So that means the simplified expression will give you here answer as 8. So correct option is 8. So always remember कि आपको जब भी अल्फा बीटा की फॉर्म में एक्सप्रेशन आए, try to take LCM, ऐसी फॉर्म जनरेट कीजिए, उसके बाद just put the value and you'll get the answer in this manner. So you can repeat the same question if you are not sure in first time. You must practice it well. आप पीछे से सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कीजिए and surely it will help you in your exams. And in our next video we'll discuss the important question of chapter 3, and also the link of previous video I'll give in description box. आप वहां से देखकर previous concept को भी अपने रिवाइज कर सकते हैं. Thank you so much.